Audio Jungle. जनाब सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब स्पीकर आपका शुक्रगुजार हूँ और जिस पे ये बहस आज शुरू है, बादल से खेलती रही ऊंची इमारतें, बादल से खेलती रही ऊंची इमारतें, बिजली गिरी तो शहर के कच्चे मकान गिरे। जनाब स्पीकर, कितने जुल्म की बात है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और एग्रीकल्चर कंट्री जो पाकिस्तान की जो तमाम एक्सपोर्ट्स हैं, जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो बेस करते हैं हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट्स होती हैं। जनाब ज़मींदार जो हैं वो कॉटन काश्त करते हैं, वहाँ से टेक्सटाइल मिलें चलती हैं। ये ज़मींदार काश्तकार है, वो शुगर केन जनाब जो है वो काश्त करता है, उससे यहाँ की शुगर मिलें चलती हैं। इसी तरह और मैं क्या क्या बताऊं, जिसे हम अपनी ज़बान में ग्वारा कहते हैं, उससे ये जो आजकल मेकअप का सामान बनता है सर, वो उस पे कर रहे हैं। अलगर्ज ज़राअत की प्रोडक्शन से इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो है वो चल रहा है। लेकिन अफसोस हद अफसोस, यहाँ पे मेजॉरिटी जो है ये ज़मींदार काश्तकारों की औलादें हैं और काश्तकार ज़मींदार यहाँ आए हुए हैं। बड़े बड़े जनाब यहाँ पे एसोसिएशंस बन जाती हैं। कभी कहते हैं जनाब वो एसोसिएशंस आई है, उनकी टेक्सटाइल ओनर्स की एसोसिएशन आई है, कभी कहते हैं शुगर केन की उनकी जो मिल ओनर है उनके शुगर वाले उनकी एसोसिएशन आई, उनसे वज़ीर ख़जाना साहब मुलाकात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब मुलाकात कर रहे हैं और मिनिस्टर्स मुलाकात कर रहे हैं, उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुलाकात कर रहा है। जी वो आए हैं, अपनी बातें बताते हैं। जो 70% आपकी पॉपुलेशन जनाब स्पीकर वो देहात में रहती है, जिसकी बुनियाद पे ये पाकिस्तान चल रहा है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। जैसा मेरे फाजिल दोस्त बता रहे थे कि ख्वाजा साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, काबिल एहतराम हैं। पिछले दौरों में प्रोडक्शन जो है, वीट प्रोडक्शन जो है, वीट प्रोक्योरमेंट होती रही है, जो काश्तकार से सलूक किया जाता रहा, मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, मैं खड़ा हूँ इसके नीचे अनूत कह रहा हूँ। जी काश्तकार की जो तजलील की गई, जो ह्यूमिलिएशन की गई, जो उनकी खुददारी को तार किया गया, मैं जनाब स्पीकर वो बयान नहीं कर सकता। हम इस इंतजार में थे कि तब्दीली की हुकूमत आई है, ये कुछ तब्दील करेंगे। इस साल कुछ हमने अच्छी खबर सुनी कि पंजाब गवर्नमेंट ने जनाब जो है जी ये कह दिया है कि कोई मिडल मैन का किरदार नहीं होगा किसी किस्म का। पहले लिमिट्स थी सर, पिछले अदवार में प्रोक्योरमेंट पे एक लिमिट्स थी, वो नहीं देते थे, लाइनों में लोग लगते थे। मैं आपको अगर बताऊं सर, एक रात को मैं वापस आ रहा था, 2-2:30 बजे का टाइम था, मैं जब सेंटर के सामने से गुजरा तो लोग सैकड़ों की तादाद में कुर्सियों पे लेटे हुए थे। मैंने अपने ड्राइवर को कहा गाड़ी पीछे मोड़ो, मैंने वहां लाइट मारी, मैं जो उसको जानता था सर, वो मैं मेरे वोटर सपोर्टर हमारा अपावी था तलक है। मैंने उनको सरायकी में कहा यार क्यों लेटे पे हो साईं? आके साईं राती सीटा मलन आया, सवेरे लाइन में लगना है। जी ये हालात थे। इस दफा कुछ महसूस हुआ कि काश्तकार पे कोई बैन नहीं है किसी किस्म का, कि वो काश्तकार जो है अपनी मर्जी के मुताबिक गंदम दे सकता है। होल्डर्स को जो मिडल मैन था उनका दाखला बंद कर दिया गया, किसी किस्म की जनाब वो आप फर्ज जायदाद लेके नहीं जाएंगे, जो लेके जाएगा उनको मिल जाएगा। हमने ठंडी सांस ली कि चलो अच्छी बात है। फिर सर काश्तकार के घरों में पुलिसें भेजी गई, ये बड़ी जाती है सर। मेरी जायदाद हो, कौन सा सनतकार है, कौन सा कारोबारी है, किस मकतबे फील से आता ऐसा आदमी है, अगर वो अपनी प्रोडक्ट्स न बेचना जाए उसको कुछ नहीं कहा जाता। हमारे घरों में पुलिसें भेजी गई जनाब, गिरफ्तार किया गया, लोगों को कहा गया जैसे कि हम जमींदार हैं सर, पूरे साल का फसल रखते हैं कि खुदा न करे को मौत फौत हो जाए, कोई पड़ोसी है, कोई गवांडी है, कोई आला जमींदार है, आते हैं, हम उनके साथ जो है वो बरतते रहते हैं, सरायकी में कहते हैं हम उनके साथ। जी जनाब स्पीकर, ये क्या हो रहा है सर? ये पॉलिसियां कहां बन रही हैं? ये कौमी असेंबली एक डिबेटिंग क्लब है?
हम एक दूसरे का मुंह देखने आते हैं सर, एक दूसरे की बातें सुनने आते हैं, ये पॉलिसीज कहां बनती हैं? मुझे फख्र है कि हमारा जो फेडरल मिनिस्टर सैयद फखर इमाम साहब को बनाया गया है, मैं जाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं, तमाम काश्तकारों जमींदारों की जानिब से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक ऐसे मशाक कैपेबल और ऐसे ब्रेन को बनाया है जो समझता है, जो जानता है कि एग्रीकल्चर को कहां तक लेके जाना है। लेकिन कुछ हम भी इन ऐवानों में आते जाते सर रहे हैं, कुछ पावर्स भी दी जाएं सर, को पॉलिसी बनाते वक्त को पूछा भी जाए उनसे कि सिर्फ मिनिस्ट्री दे दी तो उससे तो कुछ नहीं होता। स्पीकर साहब ने सर, ऑनरेबल स्पीकर ने एक कमेटी बनाई एग्रीकल्चर पे, स्पेशल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, उस पर हमारी बड़ी डिबेट हुई है, मैं भी उनका मेंबर हूँ, बड़ी हमारी सैर हासिल गुफ्तगू है, उन पर बातें हम करते रहे हैं, उन पर सिफारिशात मुरतब करते रहे हैं। अफसोस साद अफसोस, हमारी सिफारिशात किसी ने नहीं सुना सर, किसी ने नहीं सुना। हुकूमत हमें मजबूर करना चाहती है कि हम काश्तकारों के लिए अगर कुछ ना किया गया तो हम वहां धरना दे के बाहर बैठ जाएं, हम वहां पे भूख हड़ताली कैंप लगा दें। जनाबे वाला, हम अगर जीत के आए तो अल्लाह की ताकत से जीत के आए, अपनी ताकत पे जीत के आए और अवाम की ताकत से जीत के आए हैं। हम किसी से भीख मांग के वोट लेके नहीं आए, अवाम ने हमें मुंतखब करके यहां भेजा है आजाद हैसियत में। लेकिन हमें सर अभी बजट बन रहा है, जो स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई हुई है स्पेशल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, उससे कोई बातचीत ही नहीं की, उनसे पूछा ही नहीं गया। टड्डी दल सर हम उस पे आते हैं, टड्डी जिसे हम लोकस्ट कहते हैं। डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब कह रहे थे सर, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट, ये इसे हम कहते हैं थल अजला, कुछ दैट इज कॉल्ड द सैंडी एरिया। एक थल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी सर, पुराना डिस्ट्रिक्ट था सर सरगोदा, जिनमें अब खुशाब उनसे अलहदा हुआ। हमारा मियां वाली डिस्ट्रिक्ट था सर, उससे बखर अलहदा हुआ। लिया था सर, मुजफ्फरगढ़ से अलहदा करके लिया बनाया गया। इस तरह डीआई खान सर, झंग का कुछ हिस्सा 18,000 का, दैट एरिया वाज कॉल्ड द टीडीए, थल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई। डेवलपमेंट एलडीए बनाते हैं, सीडीए बनाते हैं, एफडीए बनाते हैं, फलां बनाते हैं। एलडीए जो थल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी सर, उनको उन्होंने खत्म कर दिया साजिशें करके। आज टिड्डी दल सर, उन्होंने थल पे जो पिछले 5-6 सालों से वहां फसलें नहीं सर, वहां पे ग्रेन्स होती हैं, पूरा दारो मदार जो है वो बराने रहमत पे होता है। अगर अच्छी बारिश होती है तो अच्छे फसल होते हैं, अगर बारिश नहीं होती तो जैसे थर के हालात हैं, फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ये अपनी टालता है, क्योंकि वो राज़िक है सर, वही उसने पालना है। पिछले 5-6 साल से सर फसल नहीं। पिछले दिनों में सर, पिछले 20 रोज 25 रोज में अपने हलके में था, मुझे काफ़ी शिकायत मिली। वो जी पटवारी, तहसीलदार पुलिस को साथ लेके जी मालिया दें जी, जरी इनकम टैक्स दें जी, फलां दें, ये दें। मैंने एसी से बात की, मैंने डीसी से बात की, यार खुदा का खौफ करो, वो कितना है उसका जरी मालिया? 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, और जो करोड़ों अरबों रुपया खा गए उनको आप पूछते नहीं हो यार, उनका आप कुछ करते नहीं हो। यहां आईपीपीज आपको लूट के खा गई हैं, यहां शुगर मिल वाले आपको लूट के खा गए हैं, यहां माफिया आपको लूट के खा गया है। आप काश्तकारों के पीछे लगे हुए हैं जी, और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। जनाबे वाला, टड्डी दल, मैं आज वार्न कर रहा हूं, टड्डी दल जो है लोकस्ट, ये आपका कोरोना से बड़ी वबा है पाकिस्तान के लिए, कोरोना से भी बड़ी वबा है। अगर टिड्डी दल ने पाकिस्तान की, जैसे मैं सुन रहा था सर कि वो आए हुए थे कामरान खान के शो में कि 35,000 बंदों का डेली वो सर खाना खाती है, जितने 35,000 बंदे खाते हैं पीरजादा साहब, 35,000 बंदों का। मेरे सर गांव के साथ मेरे अपने जाती रकबे में गई है, तो मेरे बड़े भाई बता रहे थे जी कि वो उन्होंने दरख्तों पे अटैक किया, दरख्तों के पत्ते उन्होंने खा गई है सर, कुछ नहीं छोड़ा जी, चारा नहीं छोड़ा,
कोई वहां पे सब्जाता नहीं छोड़ा, बागात नहीं छोड़े, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने जी, बिल्कुल वो ले गए हैं जी। तो मेरी सर गुजारिश ये होगी कि आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है सर कि वो जहाज किधर है भाई, आपने जहाज ले लिए, पायलट नहीं है जी। ये कहां पॉलिसियां बनती हैं सर, खुदा का नाम नहीं कि 2+2 4 होता है सर, 2+2 5 तो नहीं होता। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है सर, कोई आसमानी मखलूक ने आके यहां फैसले तो नहीं करने सर। मैं सबकी बात कर रहा हूं सर, बाजी वालों की भी बात कर रहा हूं सर कि जहाज खरीद लिए हैं जी, पायलट नहीं है जी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ा। जनाबे स्पीकर, हमें जो मैं समझता हूं कि इस पे एक कमेटी बनाई जाए, सैर हासिल गुफ्तगी की जाए। हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, जो स्पीकर साहब ने स्पेशल कमेटी बनाई हुई ऑन एग्रीकल्चर, उनके तमाम हाउस के वो लोग हैं, पूरे हाउस के, उससे बैठ के मुज़ाकरात किए जाएं, बातचीत की जाए। उसको मैं समझता हूं कि नेशनल क्राइसिस जो है ये पाकिस्तान में आया हुआ है जी, उस पर एक्शन लिया जाए। अगर जनाबे वालों ने एक्शन नहीं लिया तो मुझे शदीद खतरा है, मैं वार्न कर रहा हूं कि पाकिस्तान खुदा न करे इथोपिया का रूप धार ले। यहां पे भूख नंगो, जो थोड़ी बहुत हमने प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं डंडा डंडा दे के, वो भी आपके पास नहीं होगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, बेवजह तो नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बागबां हैं बरको शरर से मिले हुए। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, कैसे मुनसिफ होगे हशर बर्पा क्यों नहीं करते। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू जी।